नसीम शाह के बगैर ऐसे लगता है जैसा हमारा पेस अटैक बड़ा इनकम्प्लीट है। फिर आप देखिए हसन अली जो है वो अब तक इतने ज़्यादा रिदम में नहीं है। अब खुर्रम शहजाद और आपके सामने जो ऑप्शन है अमीर हमज़ा का, आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ मिलकर और फिर अगर हम अबरार की एक मिस्ट्री स्पिन की बात करें, हम एक ऐसा बॉलिंग यूनिट तश्कील दे सकते हैं जो 20 विकेटें लेने की आलियत रखता हो, चूँकि असल चैलेंज जैसे आपने दुरुस्त फरमाया हमारा बॉलिंग ही है। बिल्कुल, आप देखें 20 विकेटें लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और सारा लोड शाहीन शाह अफरीदी के कांधों पर होगा। 2018 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हमने उसको इतना रगड़ा दिया कि T20, वनडे, टेस्ट हर मैच खिला के, और फिर क्या हुआ, 1 साल के लिए वो अनफिट हो गया। फिर वो T20 वर्ल्ड कप में वापस आया। अब वो अपनी फिटनेस तो रीगेन कर रहा है, लेकिन उसका साथ कौन देगा? हसन अली को ये वापस लेकर आ गए। हसन अली मेरे ख्याल में इतना सूटेबल नहीं है। ये कहते हैं कि जी वो वहाब रियाज कहते हैं वो डेक को हिट करता है। तो भाई मोहम्मद अब्बास ने क्या बिगाड़ा था? वो तो इतना जबरदस्त टेस्ट का बॉलर, उसकी 90 विकेटें टेस्ट मैचेस में, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज किया। तो आपका पेस अटैक क्या होगा? आपका पेस अटैक होगा शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और तीसरा मेरे ख्याल में ये फहीम अशरफ को आज जिस तरह से इन्होंने खिलाया, शायद फहीम अशरफ को बैटिंग का एडवांटेज है, तो फहीम अशरफ तीसरे पेसर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है आमिर जमाल भी हैं, और उसके अलावा मीर हमजा भी वहाँ गए हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि फहीम अशरफ को चूंकि खिलाया तो वो होंगे और एक स्पिनर होगा। और अगर आप पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन पूछे अब्दुल गफ्फार तो इनिंग्स ओपन करेंगे इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, वन डाउन पोजीशन पर आएंगे कप्तान शान मसूद, चौथे पे बाबर आजम, फिर पांचवें पे सऊद शकील, और छठे पर क्या ये सलमान अली आगा को खिलाते हैं या मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं? सलमान अली आगा से इनको एडवांटेज होगा ऑफ स्पिन बॉलिंग का। और फिर सातवें नंबर पर सरफराज अहमद और 4 बॉलर जो मैंने आपको बताए। तो मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बॉलिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी ही परेशानी का बाइस बन सकती है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पे सारा लोड होगा। और कैसे हम 20 विकेटें ले सकेंगे टेस्ट मैच में? आपको याद है पिछला जो 4 साल पहले दौरा हुआ था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को एक ही दफा आउट कर सके थे। पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 5 रन से, और दूसरा टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 38 रन से हारे थे। तो अब देखना ये कि आया हम 20 विकेटें ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करें तो एक बड़ी दिलचस्प बात की है वहाब रियाज ने। मैं चाहता हूँ गुलाम मुर्तज़ा को भी हम प्रोग्राम में शामिल करके कुछ देर में पूछते हैं। लेकिन इकबाल भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी चल रही है, पीएसएल की रिटेंशन आने वाली हैं, और शान मसूद ने लगता है कि अपनी जो डबल सेंचुरी है वो सेलिब्रेट की है, क्योंकि कराची किंग्स में मूव हुए हैं मुल्तान सुल्तान से। और आपको पता है इमाद वसीम चले गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, तो वहीं मुमकिन तौर पर वो कप्तान भी हो सकते हैं। सो एक गहमा गहमी की सूरत हाल बन रही है। लेकिन कराची किंग्स ने इमाद वसीम को भी रिलीज़ किया। अब उन्होंने जो है वो शान मसूद की खिदमत हासिल की है। उससे पहले मोहम्मद आमिर की भी कुछ ये खबरें आ रही हैं। तो लगता है कि कराची किंग्स में जो लास्ट सीजन की बहुत सारी गलतियां उसके बाद वो कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाह रहे हैं। मोहम्मद आमिर कहाँ जाएगा? पीएसएल में किस टीम से खेलेगा? क्योंकि अभी तक तो उनको किसी ने ट्रेड ही नहीं किया मोहम्मद आमिर को। जी, और अभी बस ये आखिरी आधा घंटा है सर ट्रेड का। हाँ, तो वही तो, मुझे तो आमिर का मुस्तकबिल बड़ा ही तारीख नजर आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने इनकार किया है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे उसमें पाकिस्तानी टीम के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा आमिर को कोई लेगा। लेकिन आपने बात सही की, शान मसूद जो है वो कप्तानी पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है मुल्तान सुल्तान की, फिर बाद में रिजवान को बना दिया गया था कप्तान। तो शान मसूद डेफिनेटली लीड कराची इन पीएसएल। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है।